हमने आपसे गुरुजी के बारे में, जो उनके दिव्यत्व के बारे में चर्चा करी, उनके अलग अलग रूपों के बारे में चर्चा करी कि वो उन्होंने एक ही शक्ति होके किस किस रूप में दर्शन दिए, जो पिछली अपनी 2-3-4 बार हुए। तो वो तो हमने जान लिया कि कोई शक्ति आई हुई थी, गुरुजी आए थे उस फॉर्म में, और वो संसार में अब क्या क्या देके गए। आज मैं थोड़ी सी उसके बारे में चर्चा करता हूँ, क्योंकि अभी तक तो हमने दिव्यत्व की, तो उनकी लीलाओं की तो चर्चाएं कर ली। उन्होंने बाल कृष्ण रूप में दर्शन दिए, उन्होंने अपनी छाती पर श्रीवत्स दिखाया, राधा कृष्ण रूप में दर्शन दिए, ये सारे दर्शन हमने देख लिए। तो अब आज हम, जैसे मैं कहूँगा कि हम जब पैदा होते हैं, बच्चा पैदा होता है, तो उसे पता तो कुछ भी नहीं होता, कुछ भी सीख के नहीं आता। सब यहाँ से शिक्षा लेता है, घर परिवार से लेता है, फिर अपने आगे चला जाता है तो किन से लेता है, अपने स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, गुरुओं से शिक्षा लेता है। शिक्षा लेता है तो कुछ काम करने जोगा होता है, अगर शिक्षा नहीं लेता तो संसार में काम करने जोगा नहीं होता। यही हम देखते हैं, उसमें अपना वो पूरा संसार, अपना पूरा जिंदगी गुजार के चला जाता है। अब ये जो शिक्षा हो गई, ये शिक्षा तो हमें क्या देती है? हमें पैसा देती है, जिससे हम अपना पेट पालन करते हैं, अपने घर परिवार का पेट पालन करते हैं। बट क्या इससे हमें, हम सब जानते हैं, इससे हमें जीने की कला नहीं आती। हम आपस में एक दूसरे से कैसे मिलना है, किस तरह विचार करने हैं, वो कला नहीं आती। तो इसी वजह से आज सारा हम देख रहे हैं ना, परिवार में भी अशांति है, समाज में भी अशांति है, देश में भी अशांति है। तो ये सब जो अशांति का कारण क्या है कि हमें वो शिक्षा नहीं दी गई, जिसकी लिए हम कह तो देते हैं हम मानव हैं, हम इंसान हैं, बट क्या हम एक्चुअल में इंसानों जैसा बर्ताव करते हैं? नहीं करते। तो वो शिक्षा कहाँ से मिलेगी? अब वो शिक्षा कौन देते हैं? हमें गुरु देते हैं, जिसको हम आध्यात्मिक शिक्षा कह देते हैं। अब आध्यात्मिक शिक्षा अगर हम गुरुओं के माध्यम से लेंगे तो हम कुछ सीखेंगे, और जब हम सीखेंगे तो हम आगे किसी को सिखाने जोगे होंगे। मतलब अगर माताएं सीखेंगी तो माताएं आगे सिखाने जोगी हुई, अपने परिवार में सिखाने जोगी हुई। अगर हम उसके बारे में जागरूक नहीं होंगे तो फिर कैसे चलेगा? तो आज की तारीख में हम उस चीज के बारे में जागरूक नहीं हैं। अब गुरुजी आए थे, आज मैं उन्हीं की थोड़ी मैं चर्चा करने लगा हूँ कि वो जब आए थे तो उन्होंने ऐसी शिक्षा अपने शिष्यों को दी है, जिसको 10 मोदक के नाम से जाना है। अब ये हम, आप शुरू से देख रहे हैं, ये आपको एक दिया गया है जिसमें सत्संग का लिखा हुआ है। इसके लास्ट पेज पे 10 मोदक के नियम लिखे हुए हैं, आपके पास ही हैं। हमने आज तक अभी उन पर चर्चा नहीं करी। आज मैं थोड़ी सी उस पर आपको चर्चा करना चाहूँगा। वो इसीलिए कि जब हम उसको थोड़ा जान जाएंगे तभी हमें तरीका पता लगेगा कि समाज में कैसे रहना है। अगर समाज में रहना कैसे है, परिवार में कैसे रहना, अकेले तो हम रह नहीं सकते। अब उसमें जो उनकी दी हुई शिक्षा है वो तो इस किताब में है, 10 मोदक के नाम से। वो तो मतलब पढ़ने पे ही पता लगेगा। जैसे हम यहाँ पे भी कोई पढ़ाई करते हैं, बगैर पढ़ाई किए तो हमें पता नहीं लगता। इसी तरह ये भी पढ़ाई हम जब तक नहीं करेंगे तो हमें नहीं पता लगेगा। तो आज मैं आपको थोड़े से समय में संक्षेप में तो बता दूंगा, बट उसको पूरा जानने के लिए फिर थोड़ा हमें थोड़ी मेहनत ये करनी पड़ेगी कि हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है। तो अब ये जो 10 मोदक हैं उसमें हमें क्या दिया गया है? 10 नियम है। 10 नियम क्या है कि क्या हमें नहीं करना चाहिए और क्या हमें करना चाहिए। 7 चीजें ऐसी दी गई हैं जो हमें नहीं करनी, 3 चीजें ऐसी दी गई हैं जो हमें करनी चाहिए। अब 7 चीजें जो नहीं करनी वो कौन सी है? सबसे पहला नियम दिया गया है, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करना। अब ऊंच नीच हम किसे कहते हैं? हम अगर समाज में रहते हैं तो हम देखते हैं, हम नॉर्मली किसको ऊंच नीच कहते हैं कि भैया वो ब्राह्मण जाति का है, वो शूद्र जाति का है, इसी को हम ऊंच नीच कह देते हैं। जब हम जाति के भेद पे हम ऊंच नीच का भेदभाव करेंगे तो क्या हम ठीक से सुचारू रूप से चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। तो पहला नियम ये दिया गया है कि ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करना। इसी वजह से नहीं करना कि अगर आप ऊंच नीच का भेदभाव करोगे तो आप तो उसे, वो अपने गुण लेके आया, हर इंसान में गुण है, क्या उसमें अच्छे गुण नहीं है?
जो प्रभु जी ने बताया है, उन्होंने बताया है कि हर इंसान में, उन्होंने गुणों के हिसाब से कहा कि हर इंसान में अच्छे गुण भी हैं और बुरे गुण भी हैं। और अगर हम उन किसी में ऊंच के बहुत गुण हैं, नीच के बहुत गुण हैं, तो बट हर एक में है, तो हम सिर्फ जाति के विषय में अगर लेके उसे ऊंच नीच का भेदभाव करेंगे तो उसके अच्छे गुण हम नहीं ले पाएंगे, और हम वो भी दूसरे के अच्छे गुण नहीं हम लेने देंगे। जैसे अभी तक क्या होता है कि शूद्र वाले जाति के लोगों को कभी कहेंगे जी मंदिर नहीं जाना, कभी कहेंगे जी पढ़ाई नहीं करनी, ऐसी चीजें चलती हैं। अगर ऐसे चलेगा तो वो गुण जो लेके आया उसका गुण कैसे निकलेगा? तो इसीलिए पहला नियम ये दिया गया कि ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करना। अगर नहीं करेंगे तभी समाज तरक्की करेगा ना, जब हम बराबर समझेंगे। तो ये पहला नियम है जो हमें नहीं करना। दूसरा नियम दिया गया है शिक्षागत योग्यता नहीं नापना। अब हम शिक्षा किसको कहते हैं? शिक्षा तो हम जो स्कूल की पढ़ाई करते हैं, कॉलेज की पढ़ाई करते हैं, उसी को शिक्षा मानते हैं। वो एक तरह की शिक्षा है, ये नहीं कि वो शिक्षा नहीं है, बट क्या वही एक्चुअल में शिक्षा है? नहीं। क्या उससे जो पढ़ लिख जाता है उसमें सदाचार आ जाता है, उसमें दूसरे से बात करने का तरीका आ जाता है? नहीं आता। कई अनपढ़ लोग होते हैं जो बहुत अच्छे तरीके से जिंदगी जीना चाहते हैं। अगर हम सिर्फ शिक्षागत योग्यता नापेंगे तो क्या हम जो पढ़े नहीं हुए उनको इज्जत से देखेंगे? नहीं देखेंगे, जबकि उनमें गुण होते हैं। अगर मैं ऐसे बात करूं, बिरला, हमने बिरला का नाम सुना, कितने बड़े इंडस्ट्रीज थे, चौथी पास, नहीं पढ़े लिखे थे। अगर हम उसकी शिक्षागत योग्यता मानेंगे, आज हम कहीं चले जाते हैं, बिरला मंदिर बने हुए जगह जगह, पूरे हिंदुस्तान, धर्मशालाएं बनी हुई, हम वहां जाके रुक के आते हैं। कितने बड़े इंडस्ट्रीज रहे हैं वो। इसी तरह और कितने बड़े बड़े लोग हैं। बिल गेट्स की बात करें, क्या वो पढ़ा लिखा है? सबसे ज्यादा पैसे वाला व्यक्ति है, और आज की तारीख में सबसे ज्यादा दान भी कर रहा है। क्या वो पढ़ा लिखा इंसान है? तो इसी तरह अगर हम शिक्षागत योग्यता नापेंगे तो क्या हम उसको इज्जत देंगे? नहीं देंगे। वो नहीं होना चाहिए। वो उस चीज के लिए भी मनाही की है, वो नहीं होना चाहिए, तभी समाज आगे बढ़ेगा। और उसी को हम परिवार पे भी लागू कर सकते हैं। अगर परिवार में कोई पढ़ गया तो क्या वो बड़ा बन गया, दूसरा छोटा हो गया? वहां पे भी अगर हम फर्क करेंगे तो परिवार नहीं चलेगा। वहां पे भी हमें ये चीजें नहीं करनी, क्योंकि ये जो चीजें दी गई हैं ये परिवार पे भी लागू होंगी, समाज पे भी लागू होंगी, और पूरे विश्व में भी लागू होंगी। तीसरी चीज दी गई है दिन नहीं गिनना। अब दिन नहीं गिनना का क्या मतलब है? हम कहते हैं कि हम तो जी 4 दिन गए थे, काम नहीं हुआ, हम तो अभी प्रभु से हमने अभी प्रार्थना करी, हमारा भी फायदा नहीं हुआ। वहां हम दिन गिनना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं नहीं, दिन नहीं गिनना। क्यों? बिकॉज किसको कब देना है उसके पुराने जन्मों का हिसाब किताब है, या इस जन्म का है, या किसको कब देना है, क्या देना है। जैसे हम भी घर में, परिवार में, आप किसी बच्चे को ज्यादा दे देते हो, क्यों दे देते हो? आप हिसाब किताब रखते हो क्या? किसी को ज्यादा देते हो, किसी को कम देते हो, वो आप देखते हो ना। इसी तरह सृष्टा, जो हमारा प्रभु है, क्रिएटर है, वो देखता है किसको कब क्या फल देना है। इसलिए दिन नहीं गिनने को मना किया, दिन नहीं गिनने। ठीक है। अब अगर हम ये चीजें करेंगे, ऊंच नीच का भेदभाव करेंगे, शिक्षागत योग्यता नापेंगे, दिन गिनेंगे, तो क्या होगा? हमारे अंदर विकार सृष्टि है। विकार मतलब हमें कुछ भी चीज अच्छी नहीं लगी तो विकार भावना आ गई, किसी का हमें बर्ताव ठीक नहीं लगा तो विकार भावना आ गई, किसी ने हमारे मन की बात नहीं करी तो विकार भावना आ गई, हमें मन में विकार जात हो गए, उसके अगेंस्ट हम हो गए। प्रभु जी ने मना किया है कि विकारग्रस्त हो संग का वर्जन नहीं करना, क्योंकि विकार तो हमारे अंदर जात हुए, हमारे मन में जात हुए, उसकी कोई ऐसी मंशा नहीं थी। विकार तो हमारे में जात हुए, हमने अपने आप को हीन समझा तो जात हुए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर हम विकारग्रस्त होकर संग का वर्जन कर देते हैं तो संघ से तो हमें संगति मिलनी है, परिवार से हमें मजबूती मिलनी है, सोसाइटी से हमें मजबूती मिलनी है। अपने गांव की ही बात कर लो, अगर हम वहां पे सबसे मुंह मोड़ के बैठ जाएंगे तो कैसे चलेंगे? इसलिए विकारग्रस्त होकर संघ का वर्जन नहीं करना, वो एक नियम दिया गया। उसके बाद कहा गया है अपने अहम ज्ञान का प्रयोग ना करो।
अब अहम ज्ञान क्या है? हम सारे कह तो देते हैं कि इसमें बहुत अहम है, इसमें बहुत अहम है, या अहम ज्ञान है, ऐसा बोल देते हैं। अब अहम क्या है? अहम जो प्रभु जी ने बताया है वो बताया हुआ है कि जो तीसरी शक्ति पैदा हुई पुरुष और प्रकृति के मिलने से, मतलब हम सब हैं अहम है। हम जो भी बात करते हैं हम अहम की वजह से बात करते हैं। अब अहम, हमने जो ज्ञान अर्जित किया वो अहम ज्ञान है। अब सबका अहम ज्ञान बराबर नहीं होगा, किसी में कुछ ज्ञान है, किसी में कुछ ज्ञान है, किसी में कुछ ज्ञान है। अगर हम अपने अहम ज्ञान का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? आपस में लड़ाई झगड़ा होगा, क्योंकि हम दूसरे की बात नहीं मानेंगे। हम कहेंगे नहीं, जो मैं कह रहा हूं वो ठीक है, वो तो आपका अर्जित ज्ञान है। दूसरे का अर्जित ज्ञान हो सकता है उससे ज्यादा हो सकता है उससे कम हो। तो इसलिए हमें अहम ज्ञान को प्रयोग करने के लिए मना किया गया कि हमें एक दूसरे के अपने अहम ज्ञान का, हमें दूसरे की भी बात सुननी है, उसके पास भी कुछ हो सकता है। अब उसके बाद लिखा गया पदवी के लिए ललायत नहीं होना। अब होता क्या है, हमें सब में लालसा होती है कि भैया हमारे पास पोजीशन हो जाए, पोस्ट हो जाए, हमें कुछ ऊंचा रुतबा मिल जाए, तो हमें थोड़ा रुतबा मिल जाए। बट वो सबके लिए तो पॉसिबल नहीं। किसी ने ज्यादा ज्ञान हासिल किया, किसी ने ज्यादा मेहनत करी, उन लोगों के पास ही लियाकत है उस पदवी के लिए, सभी के पास नहीं है। अब घर का हर सदस्य कहे कि मैं तो घर का मुखिया बन जाऊं, बन सकता है? नहीं बन सकता। इसी तरह गांव में, समाज में हर कोई कहे कि मैं ही मुखिया बन जाऊं, नहीं पॉसिबल है। किसी में लियाकत है, किसी में नहीं है। उसके हिसाब से पदवी कौन तय करेगा? पदवी तो कोई सीनियर तय करेगा। तो यहाँ पे पदवी के लिए ललायत ना होने के लिए मना किया गया कि हमें, हम सब में आशा होती है कि हम पदवी दे दें। तो उसके लिए मना किया गया, उसका वर्जन हमें नहीं, उसके लिए नहीं वर्जन। फिर कहा गया छोटे बड़े का विचार नहीं रखना। अब हम कहते हैं ये बंदा, ये तो बच्चा है, इससे इसको क्या पता, ये बड़ा हो गया इसको पता हो, जबकि ऐसा नहीं है। शंकराचार्य 12 साल 13 साल में सारे समाज को शिक्षा दें। गुरु नानक देव भी इसी उम्र में सबको शिक्षा दें। कोई बड़े बड़े भी होते हैं, उनको सारी उम्र कुछ पता ही नहीं होता। तो अगर हम छोटे बड़े का विचार करेंगे तो क्या हम उसको इज्जत देंगे या उससे कुछ सीखना चाहेंगे? नहीं। बच्चों में बहुत लियाकत होती है और ना ही वो लियाकत आगे खिलेगी, क्योंकि हम उसको मौका ही नहीं देंगे आगे खिलने का। इसलिए छोटे बड़े का विचार ना करने को मना किया। तो ये जो चीजें हैं ये हमें वर्जन की गई हैं कि इन चीजों पे आपने गौर नहीं करना, किसी की भी चीजों पे नजरअंदाज करके तब आगे बढ़ना। तो ये एक किस्म की, ये भी एक शिक्षा है। और इसमें जैसे मैंने कहा ना, ज्यादा पढ़ने के लिए तो इसमें दे रखा है, जो कि बहुत ज्यादा है। मैं तो अभी आपको संक्षेप में बहुत छोटा करके, थोड़ा थोड़ा करके बताया। अब हमें करना क्या चाहिए? हमें करना क्या चाहिए? चरित्र का गठन करना। ये 8वां नियम आ गया, चरित्र का गठन करना। चरित्र हम किसे कहते हैं? हम कहते हैं कि उसका, बंदे का स्वभाव बहुत अच्छा है, उसका आचरण बहुत अच्छा है, वो बड़े सलीके से बात करता है। हमें अपने अपने ही चरित्र को गठन करना है, मतलब उसी को बढ़ावा देना है। उसी के लिए हमें जो कार्य करने हैं वही करना है। फिर दिया गया है एक मुखी होना। एक मुखी होना मतलब एकाग्र होना। जो काम कर रहे हैं वही काम उसी समय करना। अभी जैसे सत्संग में बैठे हैं तो सत्संग में बैठे, खाना बना रहे हैं तो खाना ही बना रहे हैं, वहां पे कहीं और ध्यान नहीं जाना चाहिए। इसी को उपासना कहते हैं। पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई ही कर रहे हैं, मतलब ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए। इसको एक मुखी कहते हैं। खाना खा रहे हैं तो खाना ही खा रहे हैं, ये नहीं कि खाना खाते हुए ध्यान कहीं और चला गया। तो जो भी कार्य कर रहे हैं उसको एक मुखी होकर करना, इसकी हमें शिक्षा करनी पड़ती है। वैसे नहीं होती, अगर हम कहीं अपने आप आ जाएगी, ऐसे नहीं। फिर मैत्री भाव पोषण करना। अब मैत्री भाव क्या है कि सबसे हम मित्रवत आचरण करें, किसी को हम दुश्मन ना समझें, तभी संसार आगे चल पाएगा ना। तो ये 10 जो नियम दिए गए हैं, ये 10 नियम की, जैसे मैंने कहा ना, डिटेल्ड व्याख्या तो आप किताबों में पढ़ सकेंगे। किताब में पढ़ोगे तो कोई सवाल करके मेरे से कुछ पूछ पाओगे, ठीक है जी। तो अभी मैंने संक्षेप में ये 10 नियम बता दिए।
इनका जितने भी गुरु भाई हैं जो वहाँ पे लाखों में हैं आज भी हैं, वो सब मानस पाठ करते हैं, ये शपथ लेते हैं हम ये नहीं करेंगे, और फिर इसके ऊपर चलने की चेष्टा करते हैं। जब चलने की वो चेष्टा करेंगे और इसके ऊपर जब उतरेंगे, तभी जाके संसार में मैत्री भाव पोषण होगा, तभी जाके संसार एक किस्म से आगे बढ़ जाएगा या समाज आगे बढ़ जाएगा। और या हम राम राज्य की बात करते हैं, सत्ययुग की बात करते हैं, तभी हो पाएगा, उसके बिना नहीं हो। तो हमें सबसे पहले अपने ही आचरण सुधारना, उसके लिए ये नियम दिए हुए हैं जो हमारे गुरु भाई वहाँ फॉलो कर रहे हैं। तो आज मैंने आप लोगों से शेयर इसलिए किए क्योंकि आप लोगों के नजर के सामने तो पड़े हैं इतनी देर से, बट हम अब कभी भी इनके ऊपर विचार नहीं कर रहे। तो आपको आज दिखाने का मकसद ये था कि आप भी इनके ऊपर, इनकी चाहे फोटो खींच के ले जाओ, अपना थोड़ा विचार करो, थोड़ा इन पे इस तरह अपने आचरण में इनको सिद्ध करने की कोशिश करो। बिकॉज हमने ये करेंगे तो हमारे से हमारे बच्चे सीखेंगे, और बच्चे सीखेंगे तो वो कुछ आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए ये हमें 10 मोदक के नियम मैंने आप लोगों से आज शेयर किए। तो इसके साथ हम आगे सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। आप लोग